एक सिपाही जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत था, लेकिन जब वह घर आता था तो उसकी पत्नी बड़ी मायूस हो जाती थी, और जब वापिस वहाँ ड्यूटी पर जाता था तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती थी। जब उसकी माँ ने बताया कि बेटा, जब तुम घर आते हो तो यहाँ बहुत उदास हो जाती है, और जब तुम घर से बाहर रहते हो तो यहाँ बहुत खुश रहती है। तब वहाँ सिपाही अपने पुलिस में होने का फ़ायदा उठाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर में माजरा क्या है। तब उसे पता चलता है कि हमारी पत्नी का तो किसी के साथ अवैध संबंध है, और यह उसी से लगातार फ़ोन पे बात करती है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी की, जहां पर एक सिपाही जो था वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत था, और उसकी ड्यूटी अयोध्या में लगी हुई थी। जब वह घर जाता था तब जो है उसकी जो पत्नी थी वह बहुत उदास हो जाती थी, और जब जो है वहाँ घर से बाहर होता था तो उसकी पत्नी जो है वह बहुत ही खुश होती थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता था, और जो वहाँ सिपाही था जिसका नाम महेंद्र था। यह जो है महेंद्र, यह 2018 में सिपाही में भर्ती हुआ था और उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा कर रहा था। लेकिन जो इसकी शादी हुई, इसकी जो पत्नी थी अंकिता, इसका क्लासमेट एक था जिसका नाम था मनोज राजपूत, इसी के साथ इसका अवैध संबंध था, और यह जो है उसी के टच में हमेशा रहती थी। जब इसका पति घर पे नहीं होता था, यानी जो है महेंद्र जो सिपाही था यह घर पे नहीं होता था, तो यह लगातार उससे बात करती थी। लेकिन जब जो है महेंद्र घर पे आता था तो इसको जैसे उदासी आ जाती थी, क्योंकि उसे बात करने का मौका नहीं मिल पाता था। जब इसकी जानकारी जो है उसने अपने माँ को बताई कि माँ, जब मैं घर पे आता हूँ तो यहाँ आखिर में ऐसा क्यों हो जाता है और मैं बाहर रहता हूँ। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, जब तक तुम घर रहते हो तब तक ही ऐसा होता है, और जब तुम घर से बाहर रहते हो तो यह बहुत खुश और बहुत ही अच्छी रहती है। इसके बाद में वह जो है वापस ड्यूटी पर जाता है और अपने पुलिस में होने का फ़ायदा उठाता है, उच्च अधिकारियों से बात करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर में यह किससे बात करती है। इसके बाद में उसका मोबाइल नंबर वह ट्रेस करता है और पता लगता है कि एक लड़के से वह लगातार बहुत ज़्यादा बात करती है। इसके बाद में वहाँ जो है, जब उसे पता चल जाता है कि यह जो है उसी से बात करती है, तो उस लड़के के बारे में वह सिपाही अच्छे से छानबीन करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर में यह लड़का कौन है और कब से इसका बात चल रहा है। तब जो है सारी जानकारी उससे इकट्ठा होती है और पता लगता है यह तो इसका क्लासमेट था, जब अंकिता क्लास में पढ़ रही थी तब से इसका जो है बॉयफ्रेंड है, और इसी के साथ में यह फिजिकल रिलेशन भी था, और इसी से यह बात करती है। इसके बाद में वह घर आता है और आने के बाद में उसे समझाता है, प्यार से समझाता है, कहता है कि एक काम करो, तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो तुम मुझे चुनो या तो तुम अपने प्रेमी को चुनो। अब जब यह अचानक से वह अंकिता सुनती है कि आज हमारे पति को हमारे सच्चाई के बारे में पता चल गया, तो वह हड़बड़ा जाती है। लेकिन वह जो सिपाही था वह धैर्य से काम लेता है और कहता है कि तुम्हें एक ही चुनना होगा, या तो तुम मुझे या तो तुम जो है अपने प्रेमी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई दखल-अंदाज़ी हो और मेरे जीवन में। तुम यहाँ रहते हुए भी अपने प्रेमी के टच में लगातार रहती हो, तो इससे हमारा घर बर्बाद होगा और हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और तुम्हारी भी। इससे अच्छा है तुम एक डिसीज़न लो। इसके बाद में अंकिता को समझ नहीं आता क्या करे, लेकिन उसे जल्दबाजी में जो है कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं उससे कभी नहीं बात करूँगी। इसके बाद में 2-4 दिन बीतता है, फिर जो है वहाँ एक मोबाइल लेके आता है और नया सिम लेके आता है। कहता है कि जो है अब इस सिम से जो है तुम केवल उससे बात करोगी, यानी अपने प्रेमी से, और हमसे जो है एक दूसरा नंबर देता है, कहता है कि इससे बात करोगी। अब इन सारी बातों को वहाँ समझ नहीं पाती है कि आखिर में उसके साथ क्या होने वाला है। जो सिपाही था, पुलिस वालों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, वहाँ पहले मामले की तह तक जाते हैं और पूरी सच्चाई और पूरी गहराई तक पहुँचकर तभी कोई एक्शन लेते हैं। इसके बाद में अंकिता ने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और वह जो है जो नंबर दिया था उसने जो है महेंद्र ने, यानी उसके पति ने जो नंबर दिया था उससे अपने प्रेमी से भी बात करती थी और नए नंबर से वह अपने पति से बात करती थी। इधर जो है लगातार कई दिनों तक ऐसे हुआ था, चलता रहा। इसके बाद में वह जो है महेंद्र कहता है कि एक काम करो, तुम अपने प्रेमी से एक बार मुझे मिलाओ, मुझे सिर्फ उससे मिलना है और देखना है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अब इसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तब वह जो है कहता है कि जो है एक बार केवल मुझे मिलवा दो, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। फिर वह कहती है ठीक है, किसी दिन मैं मिलवा दूँगी। इसके बाद में वह वापस अयोध्या पुलिस लाइन में उसकी ड्यूटी होती है, यहाँ पर वह चला आता है, और यहाँ जो है वहाँ लगभग 1 महीने तक उसकी ड्यूटी रहती है। यहाँ ड्यूटी पूरी हो जाती है
फिर वापस वहाँ छुट्टी होती है उसकी, वापस वहाँ घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता है तो कहता है कि अंकिता, अब तो तुम अपने प्रेमी से एक बार मुझे मिलवा दो, मैं उससे सिर्फ मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, बस मैं उससे एक शब्द भी नहीं कहूँगा कुछ। इसके बाद में अंकिता को जरा सी भी भनक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वह जो है एक रात जो है अपने प्रेमी को यानी कि मनोज को जो है फ़ोन करती है और कहती है कि जो है तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तब मनोज कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन वह कहती है नहीं, आज मुझे मिलना है। वह बार-बार फ़ोन करती है, बार-बार लगभग 28 से 30 बार फ़ोन करती है। तब जो है मनोज थक हार जाता है, कहता है ठीक है, अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? तब वहाँ एक एड्रेस बताती है, कहती है कि जो है वहीं पर आ जाओ। काकोरी के पास एक बगीचा था, वहीं बगीचे में बुलाती है, कहती है कि वहीं पे आ जाओ, वहीं पे मिलना है। इसके बाद में जो मनोज था वह अपने साथी यानी रोहित राजपूत जो था उसके साथ में घर से निकलता है। घर वाले पूछते हैं कि आखिर में तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह कहता है कि जो है मैं जा रहा हूँ, एक दोस्त का बर्थडे है, अभी जा रहा हूँ और मैं लेट नाइट तक वापस आ जाऊँगा। इसके बाद में वहाँ से वह निकलता है और जहाँ पे जो है अंकिता ने बताया था वहीं पर वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो अंकिता से बात करते हैं। अंकिता कहती है कि हमारे पति को सारी गतिविधियाँ पता हो गई, हम लोग क्या कर रहे हैं, कब मुलाकात करते हैं और ऐसा होगा, अब हम लोग नहीं मिल पाएँगे। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन मनोज कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों तो क्लासमेट रहे हैं, तब से बात करते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अब आज ऐसे कैसे हो सकता है? तब वो कहती है नहीं, अब तुम जाओ, मुझे इतना ही कहना था और कुछ नहीं। इसके बाद में जो है वहाँ घर चली जाती है, घर के लिए निकल पड़ती है। इधर जो ये जो दोनों थे यहाँ भागने की मतलब अपने घर आने का प्लान बनाते हैं कि चलो घर चलते हैं। लेकिन जो यहाँ सिपाही था यहाँ अपने 3 दोस्तों के साथ में एक जगह छुपा हुआ था। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं यानी अंकिता का प्रेमी और उसके साथ जो सही दोस्त था उसका रोहित, जैसे ही पहुँचते हैं तीनों लोग उसे घेर लेते हैं और एक धारदार हथियार से दोनों को मार देते हैं। दोनों गाड़ी से गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद में जो सिपाही था या उसे मारता है और मारने के बाद में दोनों को मौत के घाट उतार देता है और उतारने के बाद में उसी मारपीट में उसकी एक अंगुली भी कट जाती है और जो है मारने के बाद में इनकी लाश जो है उठा करके ला करके एक जगह छुपा दिया जाता है। और लेकिन जब जहाँ छुपाया जाता है उस रास्ते में जो है पैदल ही और राहगीर ऐसे आते जाते रहते हैं और कुछ कुत्ते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको जो है नोचने लगते हैं। सुबह का जो है टाइम था तो मज़दूर लोग जा रहे थे अपने काम के लिए, तो एक मज़दूर की नज़र उस पे पड़ती है और देखते हैं कुछ कुत्ते एक लाश को जो है खींच रहे हैं। तब वहाँ जो है अपने अन्य साथियों से बताता है कि देखिए यहाँ जो है एक लाश लग रही है, इसमें 2 लाश लग रहा है और ये कुत्ते उसी को नोच रहे हैं। इसके बाद में तुरंत वो लोग जो है 112 पे फ़ोन करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। वहाँ पर मौके पर जो है पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जो है उन लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो है इधर इनके जो परिवार वाले हैं, जो मनोज था इनके परिवार वाले हैं, ये गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने उसी थाने में पहुँचते हैं जिस थाने की पुलिस को जो है वहाँ लाश मिली थी। पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे 2 लाश मिली है, आप पहले उन्हें पहचान लीजिए, उसके बाद ही कोई हम एक्शन लेते हैं। जब वहाँ लाश को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जो है ये तो हमारे बच्चों की लाश है। उसके बाद रोना-पीटना मच जाता है। पुलिस भी जो है छानबीन शुरू कर देती है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया। पुलिस में जब जांच शुरू कर देती है तब जो है उनका मोबाइल ट्रेस करती है और पता लगाने की कोशिश करती है किससे बात कर रही थी। उसके बाद में जो है जब पता लगता है कि यहाँ एक अंकिता नाम की लड़की है जिससे यहाँ बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, कई सालों से बात हो रही है। पुलिस जो है अंकिता को उठा लेती है और उठाने के बाद पूछताछ शुरू कर देती है। अंकिता को जब उठाती है तो अंकिता कहती है कि मुझे तो नहीं पता साहब, ये लोग हमसे बात करते थे, जो मनोज था या मेरा प्रेमी था, मैं इससे बात करती थी, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा है। मैं इसे बुलाई थी, यह बात सही है, लेकिन मैंने अपने पति के कहने पर इसे बुलाई थी। अब मेरा पति किस लिए बुलाया था यह मुझे नहीं पता है, वह सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे इन्हें देखना है। अब दोस्तों समस्या इस बात की थी कि पुलिस जो है एक पुलिस को जो है आज अरेस्ट करने वाली थी। उसके पति को तुरंत जो है बुलाती है और बुलाने के बाद में जो है पूछताछ शुरू करती है। और उसका जो पति था पुलिस में पहले तो वह ना-नुकुर करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो है पूछती है पुलिस कि तुम्हारी अंगुली कैसे कटी, क्योंकि अंगुली का एक सबूत भी वहीं पे छूट गया था। इसके बाद में जब उसकी भी जांच होती है, इधर यहाँ कबूल भी देता है, कहता है कि हाँ साहब मैंने ही मारा है। दोस्तों
पुलिस चाहे आम आदमी हो चाहे पुलिस में हो, लेकिन पुलिस की नज़रों से कोई बच नहीं सकता। गुनाह करके आप बच नहीं सकते हो, चाहे जितने बड़े भी आप हो। इसके बाद में पुलिस जो है उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। जो उनके 3 दोस्त और थे उन्हीं को भी अरेस्ट कर लेती है और उन सभी को जेल भेज देती है। इसके बाद में अच्छे से जब जाँच होती है, छानबीन होती है, तो पता चलता है कि असली कातिल यही है और इन दोनों का अवैध संबंध था, इसीलिए इन्हें मार डाला। इसके बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उन सबको जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो है आजकल लोग ज़रा से भी बहकावे में आ जाते हैं और एक बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अब उन तीनों जो दोस्त थे, जो सिपाही का तीनों दोस्त थे, उनकी भी ज़िंदगी बेकार। और जो मनोज था, उसके जो साथी थे जिसका नाम था रोहित राजपूत, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। साथ में होने के साथ ही आज वह भी इस दुनिया में नहीं है, जो कि वह एक रेलवे के पद पर एक टेक्नीशियन था और आज इस दुनिया में नहीं है। जो उसका प्रेमी था मनोज, वहाँ आईटीआई कर रहा था, आज वह भी इस दुनिया में नहीं है। समझ-बूझ की ना होने की वजह से आज वह दोनों इस दुनिया में नहीं है। और ये जो मनोज है, इसके 3 दोस्त और जो महेंद्र इसके सिपाही और इसके 3 दोस्त सभी आज जेल में हवा काट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी बताने का सिर्फ यही इतना उद्देश्य है कि सतर्क और सावधान रहें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।